फ्रेंड, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे घर्षण बल। घर्षण बल है क्या? घर्षण बल परस्पर संपर्क में दो पृष्ठों के मध्य लगने वाला वह बल है जो संपर्क पृष्ठ के स्पर्शी लगता है तथा उसकी अपेक्षी गति का विरोध करता है। मान लेते हैं एक क्षैतिज मेज पर एक लकड़ी का एक गुटका रखकर उसे हम ढकेलते हैं तो गुटका की कुछ दूरी तक चलने पर वह रुक जाता है। चलिए हम लेते हैं न्यूटन के प्रथम नियम अनुसार गुटके को नियत वेग से चलते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि गुटके पर न्यूटन की द्वितीय नियम के अनुसार एक मंदन बल लगता है जो उसे रोक देता है। ठीक है, यह बल ही गुटके की गति का विरोध करता है। इस बल को हम घर्षण बल या केवल घर्षण बल कहते हैं। यह बल परस्पर पृष्ठ के स्पर्शी तथा गति की दिशा के विपरीत लगता है। मान लेते हैं जो ए बी है, ए बी क्या है? हमारी गति की दिशा। और जो हमारा एफ है वो क्या है? हमारा घर्षण बल। ठीक है, मान लेते हैं हमारी वस्तु की गति की दिशा ए बी अर्थात बाईं ओर है। ठीक है, अब ले लेते हैं दूसरा, जो हमारा दूसरा क्या है? ए सी गति की दिशा, और घर्षण बल क्या है? हमारा एफ। ठीक है, वस्तु की गति की दिशा ए सी कहाँ है? हमारी बाईं ओर। और घर्षण लेते हैं वस्तु की गति की दिशा जो हमारी ए सी है वो कहाँ है? बाईं ओर है। तो घर्षण बल एफ की दिशा ए सी के विपरीत होगी। ठीक है, पहला चित्र क्रमांक 1 में हम क्या देखते हैं? घर्षण बल। पहला चित्र क्रमांक 1 में हमारा क्या है? घर्षण बल जो हमारा ए बी है। ठीक है, वस्तु की गति की दिशा ए बी अर्थात कहाँ है? हमारी बाईं ओर। ठीक है, तो घर्षण बल एफ की दिशा क्या है? ए बी कहाँ? विपरीत, बाईं ओर, दाईं से बाईं ओर। अतः बी जो हमारा सेकंड वाला चित्र है उससे हमें क्या स्पष्ट होता है कि जो हमारा ए सी है गति की दिशा, वस्तु की गति की दिशा जो हमारी ए सी है वो कहाँ है? हमारी एफ के विपरीत दिशा। ठीक है, एफ के विपरीत दिशा है जो हमारे कहाँ है? दाईं ओर। ठीक है, इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि घर्षण बल की दिशा कहाँ होती है। जब घर्षण बल दाईं ओर होता है तो एफ हमारा कहाँ लगेगा? बाईं ओर। जब बाईं ओर होगा तो हमारा कहाँ लगेगा? दाईं ओर। चलिए अब हम पढ़ेंगे घर्षण बल के कारण। ठीक है, उत्पत्ति का कारण क्या होता है। ठीक है, घर्षण उत्पन्न होने का मुख्य कारण प्रत्येक वस्तु के पृष्ठ पर कुछ उठाव तथा खिंचाव का होना। मतलब कितना ये उठा हुआ भाग है और ये कितना खिंचा हुआ भाग है। चाहे पृष्ठ का कितना भी चिकना क्यों ना हो, जो हमारा पृष्ठ है, जो घर्षण बल की जब उत्पत्ति होती है तो क्या होता है? घर्षण उत्पन्न होने का मुख्य कारण प्रत्येक वस्तु के पृष्ठ का कुछ उठा हुआ भाग और कुछ खींचा हुआ भाग, चाहे वह कितना भी चिकना क्यों ना हो, दो पृष्ठों के संपर्क में रखने से उसके उठाव व खींचे एक दूसरे में फंस जाते हैं। जब वो जो उठा हुआ होता है और जो खींचा हुआ भाग होता है वो आपस में जब उन पे घर्षण होता है तो क्या होता है? फंस जाता है। ठीक है, जिसके कारण जब बाह्य बल लगकर एक पृष्ठ को दूसरे पृष्ठ के संपर्क में रखकर चलाया जाता है तो उन पृष्ठों के मध्य गति का विरोध घर्षण बल का उत्पन्न हो जाता है। जब हम उठा हुआ भाग और खींचा हुआ भाग में जब हम उसमें घर्षण करवाते हैं तो जो उसमें जो खांचे बने रहते हैं उसमें क्या होता है? फंस जाता है, जिस कारण हमारा क्या होता है? घर्षण बल, चाहे वो चिकना हो चाहे कितना भी हो। चलिए आज हम पढ़े घर्षण बल के बारे में।